गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू कर रखा है। 6 नंबर चैप्टर जो है हमारा शुरू है। इसमें हमने कल तक जो है मेरिस्टेमेटिक उत्तक है उसकी बात कर ली थी, अर्थात वियोजोत्तक उत्तक जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। किसको? वियोजोत्तक उत्तक को हमने कंप्लीट, इसका जो वर्गीकरण है उसको हमने पढ़ लिया था। आज जो अभी हम बात करने वाले हैं दूसरा प्रकार है, उसकी बात जो है हम करेंगे। दूसरा कौन सा प्रकार है? स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक? स्थायी उत्तक। दूसरा कौन सा प्रकार है? स्थायी उत्तक। इसकी हम लोग बात जो है वो करेंगे 2 नंबर। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू इसको बोला जाता है। देखिए स्थायी उत्तक क्या होते हैं। सबसे पहले स्थायी उत्तक की परिभाषा की बात करते हैं तो ये जो होते हैं ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं। कैसी कोशिकाओं से? ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें विभाजन क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। कहने का तात्पर्य है, हमने 1 नंबर पर वियोजोत्तक उत्तक पढ़ा था जिसका अर्थ ही मेरिस्टो, अर्थात ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टो से बना था, जिसका अर्थ ही विभाजन था। तो इनमें विभाजन की क्षमता थी, लेकिन वियोजोत्तक उत्तक से ही स्थायी उत्तक जो हैं उनका निर्माण होता है। और ये ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता जो है वो स्थायी या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ऐसे उत्तकों को क्या बोला जाता है? स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू जो है वो बोला जाता है। इनका निर्माण मैं आपको बता चुका हूँ। वियोजोत्तक हैं उनके विभाजन के फलस्वरूप होता है। वियोजोत्तक उत्तक जो हैं कल भी हमने बात की थी। वियोजोत्तक उत्तक के विभाजन से क्या है, जो स्थायी उत्तक हैं वो बनते हैं। क्या बनते हैं? स्थायी उत्तक का जो निर्माण है वो होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत हो सकती हैं। इनकी सेल्स जो हैं वो लिविंग, जीवित एंड क्या हो सकती हैं? डेड हो सकती हैं, मृत हो सकती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं की जो भित्तियाँ होती हैं, कोशिका की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या है? इनकी जो है मोटी या पतली हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? मोटी या फिर कैसी हो सकती हैं? पतली हो सकती हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इनकी। इसके अलावा प्राथमिक वियोजोत्तक हमने पढ़ा था। प्राथमिक स्थायी उत्तक तथा द्वितीयक अथवा पार्श्व वियोजोत्तक द्वितीयक स्थायी उत्तक का निर्माण करने में कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, अर्थात स्थायी उत्तक के प्रकार की बात करते हैं कि स्थायी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो स्थायी उत्तक जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार मैं आपको अभी नाम बताता हूँ। पहला होता है सरल उत्तक। पहला कौन सा है? सरल उत्तक, जिसकी हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो होता है जटिल उत्तक। दूसरा कौन सा है? जटिल उत्तक। और तीसरा जो है वो है विशिष्ट उत्तक। तीसरा कौन सा है? विशिष्ट उत्तक। सरल का मतलब सिंपल टिश्यू, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू और विशिष्ट का मतलब स्पेशल टिश्यू। 3 प्रकार के टिश्यू हैं। कितने प्रकार का होता है परमानेंट टिश्यू? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? सिंपल टिश्यू की बात करने वाले हैं, अर्थात सरल उत्तक की जो है वो बात करने वाले हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू की जो है वो बात करेंगे कि सरल उत्तक क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे उत्तक होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कैसी? एक ही प्रकार की सेल्स से ये उत्तक जो हैं वो बने हुए होते हैं। कितने प्रकार की सेल्स से? एक ही प्रकार की सेल्स से इस प्रकार के जो टिश्यू हैं वो बने हुए
होते हैं। इसके अलावा ये समांग समूह के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात हमेशा ही याद रखना ये किस में पाए जाते हैं, समान समूह में पाए जाते हैं। अर्थात इनका जो समूह होता है वो होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। इसके अलावा इन ऊतकों के भी प्रकार होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू की बात जो है वो करते हैं कि सरल ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सरल ऊतक जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार से हमने स्थायी ऊतक की बात की थी, स्थायी ऊतक में हम 1 नंबर पढ़ रहे हैं सरल ऊतक। सरल ऊतक फिर से कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। 3 कौन कौन से प्रकार हैं उनकी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला जो प्रकार होता है वो है मर्दूतक। पहला कौन सा है, मर्दूतक। दूसरा है सतुल कोणोत्तक और तीसरा जो है वो है दृढ़ोत्तक। तीसरा कौन सा है, दृढ़ोत्तक। मर्दूतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। मर्दूतक को बोला जाता है पेरेन्काइमा। क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा बोला जाता है, जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। पहला कौन सा है, मर्दूतक। 1 नंबर है मर्दूतक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। हिंदी में भी आप याद रख लेना, ये शब्द जो इंग्लिश वाला है पेरेन्काइमा। कई बार ये भी आपको किताब के अंदर दिया हुआ मिलेगा, पेरेन्काइमा क्या होता है। तो मर्दूतक जो होता है इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो पतली होती है। और साथ में आपको बता देता हूँ मुख्य रूप से वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की वो बनी हुई होती है। इसके अलावा और बात करते हैं अगर विशेषताओं की तो और हो जाएगा। ये कोशिकाएं जो होती हैं इनकी वो हमेशा ही सेल जिनसे मिलकर मर्दूतक बनते हैं गोल होती हैं, अंडाकार हो सकती हैं। इसके अलावा आयताकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बहुभुजाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, बहुभुजाकार वाली भी हो सकती हैं। तो ये ऐसी इनकी कोशिकाएं जो हैं वो होती हैं। कैसी होती हैं, मैं आपको मर्दूतक के विभिन्न प्रकार जो आगे आएंगे उनमें आपको अलग अलग इनके डायग्राम के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर विशेषताओं की हम लोग बात करें तो कोशिकाओं के बीच बीच में जो अंतराकोशिक स्थान है वो इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। मान लो 4-5 कोशिकाएं हैं, से 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, ये बीच का जो स्थान है इसको अंतराकोशिक अवकाश बोला जाता है। तो अंतराकोशिक अवकाश इनके अंदर जो है वो क्या है, पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। इनमें एक बड़ी रिक्तिका भी होती है। कोशिका के अंदर क्या होती है, एक बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका जो है वो पाई जाती है। ठीक है, पौधे के शरीर का निर्माण अधिकतर इस प्रकार की कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, ये तो हो गए मर्दूतक के कुछ 4-5 हमने सामान्य लक्षणों की बात की जो आप स्क्रीन पे आपके सामने हैं। जीवित कोशिकाएं होती हैं, सेल वॉल पतली, ठीक है, सेलुलोज से बनी हुई। कोशिकाओं के आकार और उनके बीच में उपस्थित अंतराकोशिक अवकाश की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं मर्दूतक की कोशिकाएं जो होती हैं या मर्दूतक जो है वो फिर से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। लेकिन अभी हम टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा जो है उसकी बात नहीं करने वाले हैं। उसके चारों भागों की कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। देखिए अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए आप। पहला जो प्रकार है इसके अंदर वो है हरित ऊतक। कौन सा है, हरित ऊतक, हरित ऊतक। दूसरा जो है
वो है वायुतक। दूसरा कौन सा? वायुतक। तीसरा जो है वो है ताराकार उत्तक। और चौथा जो है वो है विचित्र कोशिका। चौथा कौन सा है? विचित्र जो सेल है वो होती है, या विचित्र कोशिकाएं आप इसको बोल सकते हो, विचित्र कोशिका। ठीक है, 4 प्रकार के ये होते हैं। देखिए अब हम जो बात इनकी विस्तार से इन चारों प्रकारों की बात जो करेंगे वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहले देखिए हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले हम टिश्यू शुरू किया था हमने, ध्यान देना यहाँ पे। टिश्यू के हमने 2 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े? 2 प्रकार पढ़े। एक तो हमने प्रकार कौन सा पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था। आज जो हमने बात की है वो बात किसकी की है? परमानेंट टिश्यू की बात जो है वो की है। परमानेंट टिश्यू की हमने आज जो है वो बात की है, लेकिन इसके अंदर प्रकार बहुत आए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये परमानेंट टिश्यू हो गया। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको कितने प्रकार का बताया? परमानेंट टिश्यू मैंने आपको सबसे पहले कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का। ये देखिए कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, हम लोग इस प्रकार से लास्ट में भी टेबल बनाएंगे। सिंपल टिश्यू, दूसरा मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरा आपको मैंने बताया था स्पेशल टिश्यू। हम आज के इस वीडियो के अंदर जो बात की है वो सिंपल टिश्यू की बात की है। सिंपल टिश्यू के अंदर मैंने आपको बताया कितने प्रकार का होता है सिंपल टिश्यू। फिर से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से थे? मर्दूतक, ठीक है, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। ठीक है, फिर हमने मर्दूतक की बात की तो मर्दूतक फिर से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन से? हरित उत्तक, वायुत्तक, तारा उत्तक और विचित्र सेल्स। तो इस प्रकार से इन मर्दूतक के प्रकारों की बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।